गुड इवनिंग बच्चे। तो जहाँ चाह है वहीं राह है, वेयर दीज ए विल देयर इज ए वे। कहा गया है जो मन में हो वही रास्ते मिलते हैं, इसलिए मन बुलंद करके सिलेबस की तैयारी कीजिए। आपकी झोली में 5 मार्क्स फिक्स हम दे रहे हैं, 5 नंबर बस कुछ नाम रट जाने से मिलेगा। ये 5 मार्क्स तो मैचिंग में होगा और एक लॉन्ग नहीं लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि 1-2 ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएंगे। मैं लाइव क्लास लूँगा 25 तारीख को यूट्यूब पर मैं, और उसके साथ आप लोग ऐप की शुरुआत भी 26 से कर लेंगे। अभी जो तमाम चीज़ें मैं दे रहा हूँ 2-4 दिन, ये रिकॉर्डेड दे रहा हूँ ऐप पर भी और यूट्यूब पर भी, लेकिन लाइव शुरू हो जाएगी। मैक्सिमम लाइव क्लास ही देंगे, कुछ क्वेश्चन ही, कुछ टॉपिक्स ही आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे। आइए हम लोग चलते हैं आज फिर प्रोज सेक्शन के मैचिंग टेस्ट में। ये मैचिंग करने के लिए आता है, इसके लिए 2 बातें हैं। एक तो ऑथर राइटर को रटना पड़ेगा और दूसरा प्रोज पीस को लिखना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। देखो प्रोज में 4 चीज़ होती है। नंबर 1 स्टोरी कहानी, दूसरी होती है स्पीच भाषण, तीसरी ड्रामा यानी नाटक, और चौथी एसेज यानी निबंध। इन चारों के राइटर अलग अलग हैं और इनके नाम रट जाते हो तो 5 मार्क्स साइंस और कॉमर्स में और 5 आर्ट्स वाले में, दोनों में ही पूछता और एक लॉन्ग की बचत होगी। आइए मेरे साथ 5 नंबर पे पक्का कीजिए। राइट द नेम ऑफ द ऑथर। ये राइटर आए तो भी आपको ऑब्जेक्टिव में काम आए, और इसे रट लेंगे तो मैचिंग में भी काम आएगा। दूसरी बात ऑब्जेक्टिव में ये भी आएगा कि फलना चैप्टर ऐसे है कि स्टोरी, इसकी जानकारी भी मैं दे रहा हूँ। आइए फटाफट। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति, ऐसे निबंध है जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। भारत इज माय होम, भारत मेरा घर है, एक भाषण है डॉक्टर जाकिर हुसैन की। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नोइस, खैनी का महीन बुरादा जिसको सुगनी भी कहते हैं। यह एक स्टोरी है मनोहर मालगांवकर की है। और आगे आइए, आई हैव अ ड्रीम, एक स्पीच भाषण है जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखी गई है। आगे आइए, दिया गया भाषण है। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, एक ऐसे निबंध है बर्ट्रांड रसल का। रुजल ये सब नहीं पढ़ना, बर्ट्रांड रसल। आगे आओ, द आर्टिस्ट स्टोरी है शिगा नायोया की। ठीक, सभी जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडिया वगैरह वगैरह के राइटर्स को हम लोग देखेंगे। आगे आइए, ए चाइल्ड इज बॉर्न, एक बच्चा को जन्म दिया जाता है, बच्चा पैदा किया था कि ऐसे है, और आर्टिस्ट स्टोरी था। ये जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखी गई। हाउ फ्री द प्रेस भी ऐसे है, डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। यही नाम रटे रहोगे तो मैचिंग में काम आएगा। अब आप देखना 9 नंबर में है द अर्थ, एक स्टोरी है एच.ई. बेट्स का, और 10वां है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर साइज, भारत एक यात्री के नज़र से। यह भी एक ऐसे है जो पर्ल एस बक, अमेरिकन राइटर के द्वारा लिखी गई। आगे आओ, अ मैरिज प्रपोजल, एक विवाह प्रस्ताव। ड्रामा है, ड्रामा में भी काइंड में आप पूछेंगे तो एक कॉमेडी है, हास्य व्यंग की नाटक जो आनंद विनोद से आप चले जाएंगे। सुखांत नाटक इसको कहते हैं, एंटन चेखव, एक रशियन राइटर के द्वारा। आइए हम लोग मैचिंग में आते हैं। इसके ऑथर्स राइटर्स का नाम याद रखिएगा। मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन लिस्ट बी। ए में प्रोज पीस का नाम है, ऑथर्स लिस्ट बी में है, और इसको मैचिंग करना है। मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि ए और बी का मिलान आप कर सकेंगे। आइए मेरे बच्चे, भारत इज माय होम, अभी अभी हमने देखा था डॉक्टर जाकिर हुसैन, तो हम मिलाएंगे, इसका आंसर लास्ट में लिख देंगे। पहले मौखिक बता देता हूँ। भारत इज माय होम डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा। ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी नोइस यानी सुंगनी, यह मनोहर मालगांवकर की कहानी है। हाउ फ्री द प्रेस ऐसे है डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा। तो आप देख रहे हैं, इसको हम उससे मिला रहे हैं। द आर्टिस्ट शिगा नायोया के द्वारा है, एंड द अर्थ एच.ई. बेट्स का है। ये मिलान हो गई, और ये आंसर आपको किस तरह लिखना है देखिए ऐसे। ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 5, ई का 3।
आंसर चुटकी में बन गया और आपको 5 मार्क्स मिल जाते हैं। ये एक सैंपल बताया हूँ, दूसरा सैंपल भी बता रहा हूँ। इसी 11 में से 5-5 रहते हैं। आगे आइए मेरे बच्चे, शेड टू मैच द नेम्स ऑफ द प्रोज पीस इन लिस्ट ए विद देयर ऑथर्स इन बी। फिर ए और बी का मिलान करना है। अब मैरिज प्रपोजल एंटन चेकअप जो रशियन राइटर हैं। दूसरा है चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रीर, ऑस्ट्रेलियन राइटर के द्वारा। देखते हैं जर्मन ग्रीर। आहबडी मेरा एक सपना है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। एंड इंडिया थ्रू ए टेबलर साइज, यहाँ पर आपको पर्ल एस बक मिलेगा। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, महात्मा गांधी। इस तरह से आप मैच रटे हुए रहते हैं। तुरंत मैचिंग ऐसे ऐसे चिड़चिड़ी नहीं पढ़ना है। क्वेश्चन पर पढ़ सकते हो लेकिन आंसर लिखना है ना, ए का 2 या 1 का ए बी, जैसे ही आपका कोटेशन किया हुआ है ना। इस तरह मेरे बच्चे आंसर्स आपके हैं। ये देख लीजिए, जो ऐप पर पढ़ने वाले बच्चे हैं वो ऐप डाउनलोड करेंगे, ए कुमार क्लासेज उगता हुआ सूरज वाला, दूसरा नहीं है ना, प्ले स्टोर से, क्योंकि मेरी ऐप और सारे थे पुराने, वो सब भी दिखता है। आप इसी को आप डाउनलोड करे हुए, तो डाउनलोड करोगे तब तो थोड़ा थोड़ा सिलेबस, कुछ कुछ कोर्सेज दिखाई पड़ने लगेंगे और 26 से बूम बूम होने लगेगा। मैंने कुछ विलम्ब किया, चूँकि स्कूल कॉलेज में फॉर्म्स भरे जा रहे हैं, कुछ बच्चे अभी ऑफलाइन में भी एब्सेंट हो रहे हैं, इसलिए मैंने 2-4 दिन विलम्ब किया। वो सप्ताह में 4 दिन लेना, 5 दिन ले लूँगा, 5 दिन कभी कभी 6 दिन ले लूँगा। वो तुरंत मेकअप हो जाएगा 3 से 3.5 महीना में। बाकी प्रैक्टिस भी बीच बीच में चलती रहेगी। एग्जामिनेशन तक हम आप बंधे रहेंगे। यूट्यूब पर में आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें और ऐप पर में कोर्स करें, और जो फ्री केवल प्रैक्टिस आते हैं यूट्यूब से जुड़े रहें। सर यूट्यूब पर आपको कैसे खोजेंगे? बस यूट्यूब पर ए कुमार सर सामाष्टीपुर या ए कुमार सर सामाष्टीपुर नहीं भी तो आप खोज लोगे लाइव क्लास, या ए कुमार सर क्लासेज, या ए कुमार सर सामाष्टीपुर, हम मिल जाएगा। और उसमें तुम रिवीजन डाउट लाइव क्लास ले सकते हो। इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक कहेंगे। 5 मार्क्स आपके झोली में जा रहा है, याद रखेंगे। फिर मैं आ गया हूँ और फिर धीरे धीरे आपको अपनी ओर खींच लूँगा। जितना सब्सक्राइब हो करवा लीजिए, जितना आप चाहते हैं लाइक करवा लीजिए, जितने लोगों को जोड़ना है जोड़ लीजिए। फ्री कोर्स यूट्यूब पर चलते रहेंगे। धन्यवाद।